गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। सभी मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं बेटा? तो आज हम क्या करने वाले हैं? पशु पक्षियों का भोजन एवं सहायक अंग, है ना। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इसका लास्ट का जो हिस्सा है, लास्ट का जो पोर्शन है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? आज हम प्रश्न उत्तर भी लिखेंगे। ओके। सभी बच्चे तैयार हैं? ओके। अगर सभी बच्चे तैयार हैं तो आज की क्लास हम एक स्टोरी से स्टार्ट करें। एक कहानी सुनना चाहते हो आप सभी? मुझे पता है आप सबको कहानियां सुनना बहुत बहुत पसंद है। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनको कहानियां सुनना पसंद है? या कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको कहानियां सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है? हाँ, सभी को कहानियां सुनना पसंद है ना। वेरी गुड। ओके बेटा, तो अभी स्क्रीन पे आप एक चित्र देख रहे हो यहाँ पे। ये कौन है? कोई मुझे बता सकता है? किसी ने पहचाना इनको? पहचानो तो बताइए, ये कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही पहचाना आपने, है ना। ये कौन है? खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो ये जो चित्र आपके सामने दिख रहा है, वो कौन है? वो झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई है कि नहीं? ओके। तो इनकी कहानी पता है आपको? आप सभी जानते हो क्या इनकी कहानी के बारे में? इनके बारे में जानना चाहते हैं आप लोग? चलिए हम आपको बता देते हैं। ध्यान से बैठिएगा आप सभी। ओके। तो बेटा, रानी लक्ष्मीबाई जो है, उनके बचपन का नाम पता है क्या था? उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। क्या नाम था उनका? मणिकर्णिका। लेकिन बचपन से ही उनको सभी मनु करके पुकारते थे। ओके। और रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही बहुत साहसी और निडर स्वभाव की थी। वो किसी से डरती नहीं थी, बहुत ही साहसी थी। और न केवल साहसी थी और निडर थी, वो शास्त्र और शस्त्र दोनों में उन्हें बहुत ज्ञान था। बेटा, शास्त्र क्या होता है? शास्त्र यानी कि जो हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, या फिर जो अन्य विषय जो पढ़ते हैं, उन सबके बारे में उनको बहुत ज्ञान, यानी कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। साथ ही साथ शस्त्र में, तलवार चलाने में, तीरबाला चलाने में, इन सब में भी वो बहुत बहुत होशियार थी। ओके। तो उस उनका जो बचपन था, उनका बचपन बहुत ही बहादुरी और साहस में बीता। उनके जो पिता थे वो भी उसका पूरा पूरा सपोर्ट करते थे। तो बेटा, बहुत बड़े होने के बाद, यानी कि जब वे बड़ी हो गई, शस्त्र और शास्त्र में सभी में उनका जो ज्ञान था, जब वो बड़ी हो गई तो वो बहुत ही होशियार बन गई। और उनका विवाह जो है, झांसी के जो राजा थे, गंगाधर राव से हुई थी। ओके। और विवाह के बाद अब राजा की पत्नी है वे, है ना। तो वो जो है वो क्या बन गई? अभी महारानी बन गई, है ना। राजा की पत्नी कौन होती है? महाराजा की पत्नी महारानी होती है। तो वे झांसी की महारानी बन गई। और अभी उन्हें सभी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से पहचानने लगे। और वे बहुत ही निडर स्त्री थी। ओके। और बेटा, कुछ समय बाद उनका एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश उस पुत्र की देहांत हो गई। तभी क्या हुआ? जो है उस समय जो है अंग्रेजों का राज था भारत में। आपको पता है ना, बहुत समय तक हम अंग्रेजों के गुलाम रह चुके हैं। तो उस समय पर जो है अंग्रेजों का राज था। तो अब देखो, उनके पति जो थे, उन्होंने क्या किया? एक बच्चे को गोद ले लिया, क्योंकि अगर उनकी देहांत हो जाती है, अगर उस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं हो, तो क्या करते हैं अंग्रेज लोग? उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेते हैं, या उस पे वे लोग हमला कर देंगे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने एक पुत्र को उन्होंने गोद ले लिया। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना। तुरंत ही बाद, कुछ दिनों बाद ही क्या हुआ? जो जो राजा थे, उन राजा जो गंगाधर राव जी थे, उनकी देहांत हो गई। अब क्या हुआ? अब वे लोग अंग्रेज लोग झांसी पर हमला करने आ गए। अब
देखो रानी लक्ष्मीबाई जो बहुत ही निडर थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बच्चे को अपने पीठ पर बांधा और वे अपने घोड़े पर सवार होकर सशस्त्र होकर वे निकल पड़ी। क्यों निकली? हाँ, अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए, अपने राज्य को उनसे बचाने के लिए। देखो कितनी निडर रही थी वो, है ना। तो इस प्रकार से अंग्रेजों के और रानी लक्ष्मीबाई के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। और रानी की तलवार जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और रानी को क्या किया, ऐसे लड़ते लड़ते उन्होंने बहुत सारे अंग्रेजों को मार गिराया। अब रानी को एक नाला पार करना था। ओके, अब रानी को एक नाला पार करना, वो नाला जो है काफी गहरा था और उनका जो घोड़ा है वो अड़ गया और वो उस नाले को पार नहीं कर पाया। तभी क्या हुआ, अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। अब देखो बेटा क्या कर सकते हैं वे, उन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पूरी हिम्मत से, पूरी कोशिश से क्या किया, अंग्रेजों से वे लड़ती रही आखिरी दम तक। लेकिन अचानक से एक सैनिक ने रानी को पीछे से तलवार से वार कर दिया। ओके, और वे घायल होकर नीचे, घोड़े से नीचे गिर गई। अब देखो बेटा उसके बाद उनकी वीर गति प्राप्त हुई। लेकिन रानी ने जाते जाते बहुत सारे अंग्रेजों को, जिन अंग्रेजों ने उन पर हमला किया था, उन सबको मार गिराया। तो अंग्रेजों अंग्रेज भी जो थे रानी के सामने बिल्कुल हार मान, उन्होंने कहा हमने ऐसी एक वीर वनिता को, ऐसी एक वीर स्त्री को आज तक हमने नहीं देखा। तो देखा आपने, उन्होंने अपने राज्य के लिए, देश के लिए किस प्रकार से वे लड़े और किस प्रकार से उन्होंने हिम्मत से सभी संकटों का, सभी मुसीबतों का सामना किया। तो बेटा इसी प्रकार आपके सामने भी कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, आपने क्या करना है, पूरी साहस के साथ, पूरी शक्ति के साथ आपने उसका मुकाबला करना है और वीर बनना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे देश के प्रेम के लिए, हमारे देश प्रेम को हमने आगे बढ़ाना है। तो ये कहानी आप सबको पसंद आई बेटा? आई होप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, है कि नहीं? चलिए, तो हम चलते हैं हमारे लेसन की तरफ। चले चले बेटा हम लोग, चलिए हम लोग जो पढ़ रहे थे उसको जरा देख लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, और बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। चलिए बेटा, तो हमने पढ़ा था कि जो पशु पक्षी है वे भोजन कैसे करते हैं, और किस प्रकार से जो पक्षियां हैं और जो पशुएं हैं उनके भोजन कैसे कैसे होते हैं, किस किस प्रकार के भोजन वे करते हैं, मांसाहारी जीव कौन से हैं, शाकाहारी जीव कौन से हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए आपको एक और बार इस बात को याद भी दिला देते हैं। हमने पढ़ा था जो जानवर होते हैं, जो जीव होते हैं, वे कई प्रकार के होते हैं। उनके आहार के आधार पर उन्हें हम कई भागों में बांटते हैं, है ना। तो जानवरों के प्रकार कौन कौन से हैं, ये जरा देख ले हम लोग। चलिए देखते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर आप क्या देख रहे हो स्क्रीन पे, कौन से जीव है ये? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। देखो यहाँ पर कैसे जीव, ये सब जंगली जीव है ना। लोमड़ी है, बाघ है, शेर है, भालू है, ये सब जीव कैसे है, कहाँ के जीव है बेटा ये? जंगल के जीव है ना। कहाँ के जीव है बेटा? जंगल के जीव है ये सभी। और ये सभी जीव जो है किस प्रकार का भोजन करते हैं? मांस खाते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? इनको हम मांसाहारी जीव कहते हैं, है ना। अब देखो बेटा अगला यहाँ पर देखिए, मनुष्य है, भालू, सुअर, ये क्या है, हेंस है ना। हेंस यानी क्या होता है बेटा? मुर्गियां, है ना। तो ये सब कैसे जीव है बेटा? ये सभी जीव जो है, जो अभी आप देख रहे हो, सब प्रकार का भोजन करते हैं। ये लोग हरी घास भी खा लेते हैं, सब्जियां भी खा लेते हैं, मांस मछली भी खा लेते हैं। तो ऐसे जीवों को हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। कैसे जीव होते हैं ये? सर्वाहारी, जो सब प्रकार के भोजन को करते हैं, है ना।
सब प्रकार के भोजन करने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। है कि नहीं? क्लियर है ये? चलिए, अब देखो बेटा, यहाँ पर स्क्रीन पे कैसे जानवर दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से जीव दिख रहे हैं? वेरी गुड, देखो भैंस है, बकरी है, गाय है। तो ये जीव कैसे हैं? ये सभी जीव हमें दूध देते हैं, है ना, ये तो हमें पता ही है। तो ये जो जीव है, ये किस प्रकार का भोजन करते हैं बताइए बेटा? बहुत अच्छे, ये शाकाहारी जीव है। हम इन्हें शाकाहारी जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये केवल घास, हरे पेड़ पौधों की पत्तियां आदि खाते हैं, है ना। तो इन जीवों को हम शाकाहारी जीव कहते हैं। तो मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव और सर्वाहारी जीव जो है, उनके बारे में आपको पता लग गया है कि नहीं? क्लियर हो गया ना बेटा? चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो उसके लिए सारे बच्चे तैयार हो जाइए, अपने अपने नोटबुक्स लेकर बैठ जाइए। और पहला प्रश्न हम लोग लिखने वाले हैं अपने टेक्स्ट, अपने बोर्ड के ऊपर, और आप अपने नोटबुक में लिखना शुरू करिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, लिखते हैं हम यहाँ पर। प्रश्न एक, भोजन करने में दांत का क्या महत्व है? क्या प्रश्न है हमारा? भोजन करने में दांतों का क्या महत्व है? ओके, तो भोजन करने में दांतों का क्या महत्व है? आप बताइए मुझे, मेरे बोलने से पहले ही आप इसका आंसर दे सकते हैं बेटा। क्यों जरूरी है हमें दांतों की आवश्यकता क्यों पड़ती है बेटा, बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। क्यों आवश्यकता पड़ती है? भोजन करते समय दांतों का बहुत महत्व है, क्योंकि भोजन को काटने और चबाने का कार्य दांतों द्वारा ही किया जाता है ना। तो आंसर लिखे हम लोग यहाँ पर। चलिए सभी बच्चे लिखिए, भोजन करने भोजन करने में दांतों दांतों का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है, क्योंकि क्योंकि लिखिए, भोजन को भोजन को काटने और चबाने का कार्य चबाने का कार्य दांतों द्वारा दांतों द्वारा ही किया जाता है। ओके, तो भोजन करने में दांतों का क्या महत्व है, ये है हमारा पहला प्रश्न। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा हम लोग? लिखिए, भोजन करने में दांतों का बहुत महत्व है, क्योंकि भोजन को काटने और चबाने का कार्य दांतों द्वारा ही किया जाता है। तो पहला प्रश्न का उत्तर आप साफ साफ हैंडराइटिंग में अपने नोटबुक में लिखिए। उसके बाद हम जाएंगे अगले प्रश्न की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अगला प्रश्न लिखते हैं।
प्रश्न दूसरा, क्या है हमारा प्रश्न? वेरी गुड। पक्षियों के पंजे, पक्षियों के पंजे तथा, पक्षियों के पंजे तथा चोंच भोजन करने में, भोजन करने में किस प्रकार, भोजन करने में किस प्रकार सहायक है, सहायक है। तो बेटा बताइए कि जो पक्षियां होते हैं, हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं इस चीज को, है ना, कि जो पक्षियां हैं उनकी चोंच और जो पंजे होते हैं, वे उनको वे जो भोजन करते हैं, उस भोजन करने में किस प्रकार से उनके पंजे और उनकी जो चोंच होती है वो सहायक होती है, बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पंछी क्या करते हैं? अपने पंजे की सहायता से अपना भोजन पकड़कर चोंच से खाते हैं, है ना। लिखे हम लोग इसका आंसर। उत्तर दूसरा, यस, पक्षी क्या करते हैं? अपने पंजे की, पंजे की सहायता से, सहायता से क्या करते हैं? क्या करते हैं? जैसे हम अपने हाथों से अपने भोजन को पकड़ते हैं, उसी प्रकार वे अपने पंजों की सहायता से भोजन को पकड़ते हैं, है ना। भोजन को ऐसे पकड़ते हैं और पंजों से पकड़कर चोंच से, चोंच से, चोंच से खाते हैं, है ना। लिख लिया सभी बच्चों ने? तो ये तो था हमारा दूसरा प्रश्न। क्या था हमारा दूसरा प्रश्न बेटा? पक्षियों के पंजे तथा चोंच भोजन करने में किस प्रकार सहायक है? तो हम लिखेंगे, पक्षी अपने पंजे की सहायता से पकड़कर, भोजन को पकड़कर क्या करते हैं? चोंच से खाते हैं, है ना। ओके, ये हो गया। ये दोनों क्वेश्चंस आपके हो गए ना। पहला प्रश्न था हमारा, भोजन करते समय दांतों का क्या, या भोजन करने में दांतों का क्या महत्व है। और दूसरा था, पक्षियों के पंजे तथा चोंच भोजन करने में किस प्रकार सहायक होते हैं। चलिए बेटा, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए हम मिटाते हैं इसको और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारे बुक में दिया हुआ। चलिए बेटा, ओके, तीसरा प्रश्न। भोजन के, भोजन के रूप में, भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते खाने वाले पशुओं के दांत की बनावट कैसी होती है? ओके, भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते, घास या हरे पत्ते खाने वाले
खाने वाले भोजन के रूप में घास या हरे पत्ते खाने वाले पशुओं की, पशुओं के दांतों की बनावट, बनावट कैसे होती है, कैसे होती है। ओके बेटा, बताइए आप मुझे। जो पशु घास खाते हैं या हरे पत्ते खाते हैं, उनके वे जो भोजन करते हैं तो उनके दांतों में कुछ खास बनावट होती है ना। उनके दांतों की खास बनावट कैसी होती है, या उनके दांतों की बनावट को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, बताइए। लिखे हम लोग आंसर, बताइए आप। हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया है ना। भोजन के रूप में जो घास या पत्ते खाते हैं, जो जानवर खाते हैं या जो पशु खाते हैं, उनके आगे के दांत कैसे होते हैं? आगे के दांत छोटे होते हैं और पीछे के दांत चपटे व बड़े होते हैं, है ना। है कि नहीं? जो आगे के दांत होते हैं, इनसे वे काटते हैं भोजन को, और जो उनके पीछे के जो दांत होते हैं, जो चपटे और बड़े दांत होते हैं, उनसे वे चबाते हैं भोजन को। अच्छी तरह से चबाने में वे सहायक होती है। बहुत बढ़िया। चलिए, हम इसके आंसर को यहां पर लिखते हैं। तो लिखिए, भोजन के रूप में, भोजन के रूप में घास या घास या हरे पत्ते, घास या हरे पत्ते खाने वाले, खाने वाले पशुओं के, पशुओं के, हाँ लिखिए, आगे के दांत, आगे के दांत कैसे होते हैं? वेरी गुड, छोटे। आगे के दांत छोटे, और पीछे के दांत, पीछे के दांत कैसे होते हैं? चपटे व, चपटे व बड़े होते हैं, चपटे व बड़े होते हैं, है ना। जिससे कि वे क्या करते हैं, आगे के जो दांत, जो छोटे छोटे दांत होते हैं, उनसे वे घास फूस काटते हैं, है ना। और पीछे की जो दांत, जो चौड़े और चपटे और जो बड़े दांत होते हैं, उनसे वे भोजन को अच्छी तरह से चबाते हैं, है ना। चलिए, ये भी हो गया। अब हम करते हैं अपना अगला अभ्यास। इसमें हम करेंगे सही जोड़े बनाए। क्या लिखने वाले हैं हम लोग? सही जोड़े बनाए। ओके, चलिए। मैच द फॉलोइंग, यानी कि दो तरफ आपको कुछ बातें बताई जाएंगी, उसको आपने क्या करना है, सही प्रकार से उसके जोड़े आपने बनाने हैं। तैयार है सभी? चलिए, तो अगला जो हमारा अभ्यास है वो है सही जोड़े, सही जोड़े बनाए। चलिए, तो देखिए यहां पर इस तरफ मैं कुछ जीवों के नाम लिख रही हूं। ओके, पहला है बगुला, बगुला। दूसरा है मोर, तोता, कौवा,
अगला देखिए क्या है। अगला है भैंस। देन शेर। तो देखा आपने, इस तरफ मैंने क्या लिखा है, कुछ जीवों के नाम लिखे हैं। बगुला, मोर, तोता, कौवा, भैंस, शेर। ओके। अब इस तरफ, दूसरी तरफ, मैं कुछ खाद्य पदार्थों के नाम लिखने वाली हूँ, यानी कि कुछ खाने की वस्तुओं के नाम लिखने वाली हूँ, यानी कि कुछ भोजन मैं लिखने वाली हूँ। आपने बताना है, आपने क्या करना है, इसको मैच करना है, इसको जोड़ा बनाना है कि कौन सा जीव किस प्रकार का भोजन करता है। ओके। तो आपके पुस्तक में दिया हुआ है इस तरफ मिर्च। देखिए, मिर्च, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, मछली, सांप, मांस, घास। ओके। तो सही से आप देख लीजिए सभी, उसके बाद फिर मुझे बताते जाइए कि मैं कौन से जीव से कौन से भोजन की तरफ या कौन से खाद्य पदार्थ की तरफ उनके यानी कि उनके जो भोजन है, उन जीवों के जो भोजन है, वो मैं कैसे कैसे यहाँ पर तीर का निशान लगाऊं, बताइए आप मुझे। ओके बेटा, पहला है हमारा बगुला। तो बगुला क्या खाता है? बगुला मछली, यहां पर क्या दिया हुआ है, मिर्च, कीड़े मकोड़े, मछली, सांप, मांस, घास, है ना। तो बगुला वैसे तो कीड़े मकोड़े भी खा लेता है, पानी के अंदर के जो होते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर वो है मछली। तो बगुला मछली की तरफ यहाँ पर इस तरह से एक तीर का निशान हम बना देंगे, यानी कि इसका जोड़ा इससे हम बनाएंगे। ओके। चलिए, अब अगला देखिए बेटा, मोर। तो देखो बेटा, मोर जो होते हैं वो छोटे छोटे सांपों को भी खा लेते हैं, है ना। तो हम लोग वैसे तो मोर जीवों को जो छोटे छोटे जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े, उन सबको खाते हैं, लेकिन मोर जो है वो छोटे छोटे जो सांप होते हैं या सांपों को भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम सांप की तरफ इस तरह से एक निशान लगाएंगे, मोर, सांप। ओके। अब देखो भाई, हमारा जो मिट्ठू मियाँ है, तोता, आपको पता है तोते को मिर्च बहुत पसंद होती है ना। तो हम यहाँ पर तोता जो है, मिर्च, है ना, मिर्च की तरफ निशान लगाएंगे। अगला देखिए बेटा, कौवा। कौवा, यहाँ पर देखिए कीड़े मकोड़े, कीड़े, वैसे तो कौवे जो है हर तरह का भोजन करते हैं, हर तरह की चीजों को खाते हैं, वे सर्वाहारी भी होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, जो बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पर हमारी पुस्तक में जो दिया गया है, उसी प्रकार से हम लिखेंगे कौवा कीड़े मकोड़े। ओके। चलिए, अगला, भैंस। भैंस क्या खाता है? वेरी गुड, घास, है ना। यहाँ पर घास दिया हुआ है तो हम सीधे घास की तरफ इसका निशान लगाएंगे। अब शेर, भाई शेर क्या खाता है? शेर मांस खाता है, तो हम मांस की तरफ इसका जोड़ा बनाएंगे, है कि नहीं। तो बगुला, यहां पर देखिए, बगुला मछली, मोर सांप, तोता मिर्च, कौवा कीड़े मकोड़े, भैंस, भैंस घास, है ना, घास हरी पत्तियां सब खाते हैं भैंस, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जीव है वे। और शेर मांस खाते हैं, तो शेर को हम मांसाहारी जीव कहते हैं, है ना, जो मांस खाते हैं। और जो सब प्रकार के भोजन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? अभी अभी तो पढ़ा है हमने। बहुत बढ़िया, उन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। तो इस लेसन में हमने बहुत बढ़िया से बातें बताई आपको, पशु पक्षियों का भोजन क्या, किस प्रकार के भोजन वे करते हैं, और उनमें सहायक होने वाले उनके अंग कौन कौन से हैं, ये भी हमने आपको बता दिया, है ना। बहुत प्यारा लेसन था ना, बहुत ज्ञानवर्धक बातें हमें पता लगी इससे।
चलिए, तो आज क्या करेंगे, इसी के साथ आज की कक्षा को हम यही समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नया चैप्टर लेके। तब तक आज की क्लास को यहीं पर हम लोग वाइंड अप करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।